अभी इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देख रहे हैं। सपोज हम कह रहे हैं कि एक चार्ज्ड कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस इसको हम प्लस CV चार्ज दिया, इधर माइनस CV है, और उसको एक अनचार्ज आइडेंटिकल कैपेसिटर से कुछ इस टाइप से हमने कनेक्ट किया। ये स्विच है, अनचार्ज कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस उसका भी C के इक्वल है। तो एक चार्ज्ड कैपेसिटर जिसको V पोटेंशियल से हमने चार्ज किया है, उसको अनचार्ज कैपेसिटर C से अनचार्ज कैपेसिटर C से पैरेलल में कनेक्ट किया है, और हमें पूछा गया है कि फाइंड फर्स्ट इसका कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। कॉमन पोटेंशियल ये अपने को फाइंड करना है, एंड सेकेंड हीट लॉस कितना होगा, हीट लॉस कितना होगा वो अपने को फाइंड करना है। कॉमन पोटेंशियल एंड हीट लॉस फाइंड करना है। यहाँ पे C V/2 और यहाँ पे माइनस C V/2, ये चार्ज होगा फाइनल चार्ज। कभी कभार अपने को ये भी पूछा जाएगा बताओ फाइनल चार्ज कितना होगा किस प्लेट पे, तो वो इस टाइप से अपन फाइंड कर सकते हैं। कॉमन पोटेंशियल V/2 के इक्वल है। सेकेंड अपने को एनर्जी लॉस फाइंड करना है। तो हीट लॉस अगर अपन देखें तो अपने पास फॉर्मूला था हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 एंड V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। सिंपल वैल्यू पुट कर लो, तो ये हमें मिला हाफ C1 को C लिख दिया, ये C हो गया, एंड C प्लस C हो गया, और यहाँ पे हमने कहा V माइनस 0 उसका स्क्वायर हो गया। तो फाइनली अपने को मिला 1/4 CV स्क्वायर। ये हीट लॉस डायरेक्टली फॉर्मूले से अपने को मिला। कॉमन पोटेंशियल V/2 एंड हीट लॉस 1/4 CV स्क्वायर के इक्वल होगा। नोट कर दिया? मुझे समझ नहीं आया फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व किया। फर्स्ट में अपने पास फॉर्मूला है बेटा C1 V1 प्लस C2 V2 अपन C1 प्लस C2। जो सेकेंड वाला कैपेसिटर है उस पर कोई चार्ज है ही नहीं, तो मैंने क्या किया इस C2 V2 की जगह 0 रख दिया। जब यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है तो C2 V2 उसको मैंने 0 रख दिया, यहाँ पे 0 कर दिया, और यहाँ पे CV था तो इसको मैंने CV लिख दिया। ये बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया। फिर दोनों का कैपेसिटेंस सेम है तो C1 को C रख दिया, C2 को भी C रख दिया, और सॉल्व किया तो CV अपॉन 2C, तो क्या मिला V/2। सेकेंड जो कैपेसिटर है उसमें क्या है, तो C1 C2, तो C1 और C2 दोनों को C रख दिया। V1 की वैल्यू V था और V2 0 था। इनिशियली अपन कह रहे कि जो सेकेंड कैपेसिटर है उस पर कोई पोटेंशियल नहीं था, तो V2 को 0 रख दिया और सॉल्व किया तो 1/4 CV स्क्वायर मिला। यस सर। अभी जैसे वन मोर एग्जांपल अपन देखते हैं। ये जैसे एक कैपेसिटर है, इस पे चार्ज प्लस CV है, ये अपन कह रहे कि माइनस CV है। अनदर अपन कह रहे कि एक चार्ज कैपेसिटर है, इस पे चार्ज -2CV और इस पे +2CV है, और ये स्विच ऐसे कैपेसिटेंस दोनों का C है। अभी इसमें हमने क्या किया देखो, पॉजिटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट किया है, एंटी पैरेलल कनेक्ट किया। पहले केस में तो हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव से किया था, मतलब अनचार्ज था तो अनचार्ज से किया था। इसमें पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव से कनेक्ट किया, और दूसरे की नेगेटिव को पहले की नेगेटिव को दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट किया। और हमें कहा गया कि फाइंड फर्स्ट एक तो कॉमन पोटेंशियल क्या है वो हमें फाइंड करना, और सेकेंड हीट लॉस कितना है वो हमें फाइंड करना है। ये सॉल्व करो। जब स्विच को अपन कनेक्ट करेंगे तो कॉमन पोटेंशियल और हीट लॉस इस पूरी प्रोसेस में क्या होगा वो अपने को फाइंड करना है। यस बेटा। Sir, I got V equals minus V/2 या and delta H equals -1/4 CV square. -1/4 CV स्क्वायर। देखो हीट लॉस कभी भी नेगेटिव में नहीं मिलेगा, हीट लॉस हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। लॉस होता Oh है तो yes वो sir, yes sir, नेगेटिव नहीं sorry. होगा। नहीं Yes sir. वो मिस्टेक है, Yes. आंसर मिस्टेक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हीट लॉस का आंसर रॉन्ग है, ध्यान से देखना बेटा। जैसे हम इसको चार्ज करेंगे, सॉरी कनेक्ट करेंगे
स्विच को ऑन किया, धीरे से स्विच को ऑन किया तो इसका कैपेसिटेंस भी सी, इसका भी सी। हम कॉमन पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं। कॉमन पोटेंशियल C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अभी बेटा देखो, इसका जो कैपेसिटेंस है, सॉरी इसका चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो हम इसको विथ साइन रखेंगे, ये CV हो गया। इसका चार्ज कितना बेटा, -2 CV। फर्स्ट का अपन कह रहे कि चार्ज CV है और सेकेंड का चार्ज -2 CV है, डिवाइड बाय बेटा C प्लस C। बोलो निशा, ये क्लियर है बेटा? तो यहाँ से अपने को कितना मिला, -V/2। और -V/2 का पोलरिटी क्या होगा, मतलब यहाँ पर -CV/2 होगा, इधर चार्ज +CV/2 होगा, इधर भी -CV/2 होगा, और ये अपन कह रहे कि CV/2 के इक्वल होगा। ये कॉमन पोटेंशियल मिला। अभी अपनी को हीट लॉस फाइंड करना है, तो डेल्टा H को कैसे फाइंड करेंगे? तो फॉर्मूला क्या अपने पास, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे हाफ C1 की वैल्यू C, C2 की वैल्यू C, C प्लस C 2C हो गया। V1 को हमने लिखा V, V2 को अपन लिख रहे हैं -2V बेटा, क्योंकि ऑपोजिट पोलरिटी है, उसका स्क्वायर कर दिया। तो हमें यहाँ पे मिलेगा C अपॉन 4 और ये बेटा 9V का स्क्वायर, तो हमें मिला 9/4 CV स्क्वायर। ये बेटा इसका आंसर 9/4 CV स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे C2 2C नहीं होगा? नहीं, कैपेसिटेंस दोनों का C है, पोटेंशियल 2V है, हमने दिया ना डायग्राम में, इसका कैपेसिटेंस C और इसका भी कैपेसिटेंस C है। जब कैपेसिटेंस C है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेकंड जो है उसके अक्रॉस -2V है, फर्स्ट के अक्रॉस V है। यस सर। वन मोर लास्ट क्वेश्चन, ये So जैसे can you go to the यस, answer? अभी जैसे अपन कह रहे कि कैपेसिटर है, ये अनदर कैपेसिटेंस है, ये बेटा C है, इसका कैपेसिटेंस 2C है, यहाँ पे चार्ज CV है, ये -CV है, इधर चार्ज 2CV है, और ये अपन कह रहे -2CV है, और हमने इसको एक स्विच से कनेक्ट किया। ये अपन कह रहे कि एक स्विच से कनेक्ट कर रहे हैं। तो अपने को पूछा गया फाइंड फर्स्ट कॉमन पोटेंशियल आफ्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, तो इसमें बेटा ऑलरेडी पोटेंशियल V है, इसको C ले लो, कैपेसिटेंस को, दोनों का C है। और सेकेंड अपन कह रहे कि हीट लॉस फाइंड करना, कॉमन पोटेंशियल एंड हीट लॉस फाइंड करना। With the first one, the common कितना कॉमन पोटेंशियल क्या मिला, potential be 3V. 3V। Sorry, sir.
कितना मिला कॉमन पोटेंशियल? 3V. नो, सर 3V/2। 3V/2 सही है। फिर कॉमन पोटेंशियल क्या था फॉर्मूला बेटा? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, और यहाँ पे अपन कहेंगे CV प्लस 2CV, कैपेसिटेंस दोनों का सेम है C प्लस C, तो ये हमें मिला 3V/2। अभी अपने को हीट लॉस चाहिए, तो हीट लॉस में अपने का डेल्टा H इक्वल्स टू क्या होगा? तो हाफ, ये हमने कहा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, मीन्स यहाँ से हमें मिला हाफ C इंटू बटा C अपॉन C प्लस C और V माइनस 2V और उसका होल स्क्वायर, तो हमें मिला CV²/4 बटा, ये हीट लॉस होगा। Also. अभी अपन देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर when a dielectric slab is inserted between प्लेट्स के बीच में अपन कह रहे कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर इंसर्ट किया जाता है तो कैपेसिटेंस क्या होगा वो बेटा अपन फाइंड करेंगे। कैसे? ये सपोज अपन कह रहे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका बेटा अपन कह रहे कि सेपरेशन D है, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब अपने इंसर्ट की है। ये बेटा अपन कह रहे कि एक T थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की है, थिकनेस इसका T है, और हम कह रहे हैं कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के इक्वल है। इस पे बेटा चार्ज प्लस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। ये बेटा वो इसका सरफेस एरिया है, और अपने को इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कैपेसिटेंस। पहले समझो बेटा इसको, फिर लिखना। पहले समझो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो कैसे अपन फाइंड करेंगे। जनरल फॉर्मूला बेटा कैपेसिटेंस क्या होता है? C इक्वल्स टू Q/V, टोटल चार्ज अपॉन पोटेंशियल। Q को क्या लिखेंगे बेटा? Q होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, ये Q हो गया। अभी मुझे V फाइंड करना, पोटेंशियल डिफरेंस इस पूरे के अंदर। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम इनटू वैक्यूम का डिस्टेंस D माइनस T बेटा। टोटल डिस्टेंस बेटा D है, उसमें से T को हटा दिया तो वो वैक्यूम वाला पोर्शन मिल गया, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम, और मीडियम का थिकनेस T हो गया। अभी वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों प्लेट के बीच में फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और उसकी डिस्टेंस D माइनस T हो गया। मीडियम के अंदर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू K हो गया, और ये T हो गया। मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसको मैंने कॉमन ले लिया, D माइनस T 1 - 1 अपॉन K के इक्वल होगा। ये V की वैल्यू है, ये वैल्यू अपन इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो C इक्वल्स टू सिग्मा इंटू A, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T 1 - 1 अपॉन K के इक्वल होगा। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट, तो कैपेसिटेंस क्या मिला? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T 1 - 1 अपॉन K के इक्वल होगा। इसका कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट D
माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के इक्वल होगा। ये इसका कैपेसिटेंस। फॉर्मूला अपने पास था ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के। मेटल के लिए के इन्फिनिटी है, तो कैपेसिटेंस अपने पास हो गया ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी के इक्वल होगा। दूसरा बेटा सेकेंड अपन पार्ट कह रहे हैं कि जैसे यह अपने पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। मैंने पहले क्या किया कि स्लैब को इसके बीच में कहीं रखा था, अभी मैं स्लैब को यहाँ पे रखता हूँ, तो क्या कैपेसिटेंस में कोई फर्क पड़ेगा? जैसे ये हमने टी थिकनेस की स्लैब का एक मेटल प्लेट रखा, ये अपन कह रहे कि मेटल प्लेट है और सेपरेशन बेटा डी के इक्वल है। अभी कैपेसिटेंस कितना होगा बोलो? क्या कैपेसिटेंस में कोई चेंज होगा? तो हम कहेंगे नहीं होगा, सेम। क्या होगा? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन No, sir. डी माइनस टी, ये कैपेसिटेंस होगा। और ये क्या शो कर रहा है कि कैपेसिटेंस प्लेट की जो स्लैब अपन रख रहे हैं उस स्लैब की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। स्लैब हमने कहाँ पे रखी है उसकी पोजीशन पे ही डिपेंड नहीं करता है। इस यहाँ पे अपन नोट में भी लिख सकते हैं कि कैपेसिटेंस does not depend on the position of the plate, position of the plate, sorry slab, position of the slab, स्लैब की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। देखा था, तो डेरिवेशन पार्ट में हम इसको डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको अपन लिखेंगे पहले वैक्यूम इनटू डिस्टेंस डी माइनस टी वन माइनस टी टू का, ये वैक्यूम का डिस्टेंस होगा। फिर अपन कह रहे कि मीडियम वन उसमें फील्ड इनटू उसकी थिकनेस टी वन। फिर अपन कहेंगे कि सेकेंड मीडियम ई एम टू और उसके थिकनेस टी टू। ई नॉट को हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हमने लिखा डी माइनस टी वन माइनस टी टू। इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम वन उसको हमने लिखा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के वन इंटू टी वन। इसको हमने लिखा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के टू इंटू टी टू हो गया। मैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को मैं कॉमन ले लेता हूँ और ये हमें मिला डी माइनस टी वन 1 माइनस 1 अपॉन के वन माइनस टी टू 1 माइनस 1 अपॉन के टू। ये अपन कह रहे कि पोटेंशियल डिफरेंस है और ये वैल्यू अपन रखेंगे तो हमें कैपेसिटेंस मिलता है बेटा सी इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए, ये चार्ज हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी वन 1 माइनस 1 अपॉन के वन माइनस टी टू 1 माइनस 1 अपॉन के टू। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो गया, तो सी इक्वल्स टू हम कह सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी वन 1 माइनस 1 अपॉन के वन माइनस टी टू 1 माइनस 1 अपॉन के टू। ये बेटा इसका कैपेसिटेंस होगा। जब दो स्लैब रखी गई है तो कुछ इस टाइप से अपन फाइंड कर सकते हैं। अगर तीन स्लैब होती तो हम लिखते टी थ्री माइनस 1 अपॉन के थ्री, एक और टर्म आ जाता और हमें कैपेसिटेंस चाहिए तो सी इक्वल्स ये सिंपल अपने को मिला 1 अपॉन, थोड़ा सा इसमें ट्विस्टिंग रहेगा, टी वन अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के वन है प्लस टी टू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, मैंने ए को अभी नीचे ले आया इंटू के टू हो गया। और इस टाइप से एन प्लेट टी एन ए एप्सिलॉन नॉट के एन है। ए एप्सिलॉन नॉट के बाई टी वो बेटा क्या होता है? कैपेसिटेंस हो गया, मतलब फर्स्ट मीडियम का कैपेसिटेंस ये हो गया ए एप्सिलॉन नॉट के वन बाई टी वन। सेकेंड का अपन कर ए एप्सिलॉन नॉट के टू बाई टी टू हो गया। इस टाइप से सभी एक इंडिविजुअल कैपेसिटेंस की तरह बिहेव करेगा। तो इसको अपन लिखते हैं 1 अपॉन सी
इक्वल्स टू T1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K1 प्लस T2 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K2 एंड so on Tn अपॉन A एप्सिलॉन नॉट Kn, और उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन T1, ये कैपेसिटेंस C1 हो गया, प्लस 1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन T2 एंड सो ऑन 1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट Kn अपॉन Tn हो। इस यहाँ पे अपन कह रहे C1 हमें मिला फर्स्ट जो है A एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन T1, दूसरा बेटा C2 वो किसके इक्वल है A एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन T2, और इस टाइप से Cn वो हमें मिला A एप्सिलॉन नॉट Kn अपॉन Tn के इक्वल। चलो अभी जैसे बेटा यहाँ पे अपने को मिला 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 अप टू 1 अपॉन Cn, और ये क्या शो करता है कि सभी जो मीडियम है वो एक इंडिपेंडेंट कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, और सभी कैपेसिटर सीरीज के अंदर है। मतलब अपन इसको कह सकते हैं कि ये जैसे एक कैपेसिटर हो गया, एक मीडियम एक इंडिविजुअल कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, ये दूसरा कैपेसिटर हो गया, ये अपन कह रहे तीसरा कैपेसिटर हो गया, और इस टाइप से अपन कह रहे कि टोटल n कैपेसिटर्स होंगे। तो अभी इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कहेंगे कि अगर अलग अलग मीडियम है तो वो एक इंडिपेंडेंट कैपेसिटर की तरह बिहेव करेंगे। ये अपन करें Kn, इसकी थिकनेस T1, T2, T3 और ये Tn की इक्वल हो। इस हम यहाँ पर कह सकते हैं नोट करके, all dielectric slab behaves like an independent capacitor. An independent capacitor connected in series. Connected in series. इंडिपेंडेंट कैपेसिटर और सभी अपन कह रहे कि सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपने को फाइंड करना है। आधा जो प्लेट है वो K1 एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल किया गया है और रिमेनिंग हाफ K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से फिल किया है, और अपने को पूछा गया है कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। और मैंने अभी भी कहा है कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक इंडिपेंडेंट कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, तो उसको अपन एक कैपेसिटर की तरह ट्रीट करेंगे। Sir, is it A epsilon naught K1 plus K2 by 2? K1 प्लस K2/2। चलो चेक करते हैं। हम क्या कहेंगे बेटा कि इसका इक्वलेंट अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो एक कैपेसिटर अपन कह रहे कि दोनों कैपेसिटर पैरेलल में होंगे। ऐसे बेटा अपन एक बैटरी कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अपन मान सकते हैं। इसके अंदर ये अपन कह रहे कि एक का मीडियम इंसर्ट किया गया है और दूसरे के अंदर बेटा ये K2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया गया। दोनों अपन कह रहे कि इस टाइप से इसका कनेक्शन अपन मान सकते हैं। अगर बैटरी कनेक्ट करेंगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो हम कहेंगे दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। ऐसा बेटा इसका इक्विवेलेंट सर्किट होगा। अभी हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 इसके अक्रॉस K2 है, इसका कैपेसिटेंस हमने C1 ले लिया, ये बेटा कैपेसिटेंस C1 है और इसका C2 है।
बोलो C2 कितना होगा, तो एरिया हाफ हो रहा है A/2 एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन बेटा T हो गया। और C1 कितना होगा, सर ये A2 है, K2 है, A/2 एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D हो गया। और दोनों किस में कनेक्टेड हैं, तो अपन कहेंगे पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है C1 प्लस C2। तो यहाँ से अपने को मिला A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D K1 प्लस K2 के इक्वल होगा। ये बेटा इसका इक्वलेंट कैपेसिटेंस होगा, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D K1 प्लस K2 के इक्वल होगा। आंसर। तो वो पॉइंट आपने जो लिखवाया था, हाँ all dielectric slabs behave like independent capacitors connected in series था वो कि parallel नहीं था? नहीं नहीं नहीं, वो उस कंडीशन में सीरीज में था, वहां पे प्लेट सब अपने ऐसे कनेक्ट की थी, तो वो सीरीज था। यहाँ पे अपन करें कॉम्बिनेशन, तो कैसे देखेंगे, बैटरी कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव एक पॉइंट पे कनेक्टेड है तो पैरेलल हो गया, और नेगेटिव नेगेटिव एक पॉइंट पर है तो अपन कह रहे पैरेलल। जैसे इससे मैंने बैटरी कनेक्ट किया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव एक पॉइंट पर, नेगेटिव नेगेटिव एक पॉइंट पर, तो हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। वहां पे सभी वर्टिकल स्लैब थी, इसलिए हमने कहा जैसे ये वाला सिचुएशन था उसमें कि इस टाइप से अपन कह रहे कि एक स्लैब ऐसा हाफ है, वो एक मीडियम से फिल किया गया है, और सेकेंड हाफ एक दूसरे मीडियम से फिल किया है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, दोनों का जो सेपरेशन है टोटल D के इक्वल है। हाफ अपन कह रहे कि एक मीडियम अपने फिल किया और रिमेनिंग हाफ दूसरा मीडियम, पूरा का पूरा अपने मीडियम फिल कर दिया। और अभी अपने को एरिया इसका A के इक्वल है, एरिया A है। फाइंड C, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा वो अपने को फाइंड करना है। यस देखो बेटा, इसका अपन कह रहे कि इक्विवेलेंट अगर अपन ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप से सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। ये एक कैपेसिटर हो गया, और ये अपन कह रहे कि जब वर्टिकल होता है तो ऐसा सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। ये दूसरा कैपेसिटर हो गया। फर्स्ट जो कैपेसिटर है उसमें हमने K1 डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया, सेकेंड के अंदर K2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया। ये K1 है, ये K1 है, और ये So, K2 है। यस बेटा, so is it A epsilon naught by 2D minus D by 2 into 2 minus 1 by K1 minus 1 by K2? माइनस क्यों आएगा, माइनस तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। न सीरीज में ना तो माइनस आता है, ना पैरेलल में माइनस आता है, तो ये तो पूरा ही रॉन्ग हो गया। यहाँ पे अपन कह रहे कि ये डिस्टेंस कितना D/2 है, और ये डिस्टेंस D/2 है, एरिया A के इक्वल होगा। इसका कैपेसिटेंस C1 है और ये C2 है। तो C1 कितना है, तो C1 अपने पास है A एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D/2, एंड C2 को क्या लिखेंगे, A एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D/2। दोनों किस में है, सीरीज में, और सीरीज में C इक्वलेंट क्या होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, वैल्यू रखते हैं तो ये हमें मिला 2A एप्सिलॉन नॉट K1 इंटू D, 2A एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D इक्वल्स टू, हमने लिखा 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D K1 प्लस K2। 2A एप्स नॉट D से 2A एप्स नॉट D कैंसिल आउट होगा, तो फाइनली अपने को मिला 2A एप्सिलॉन नॉट D
और यहाँ पर K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। फाइंड C इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपने को फाइंड करना। और हमने कहा था कि एक मीडियम एक इंडिपेंडेंट कैपेसिटेंस की तरह बिहेव करेगा। सीरीज है या पैरेलल वो अपन उसको सेपरेट करके डिसाइड करेंगे। बैटरी कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखेगा। चलो यहाँ से अपन कह रहे कि इसका कैपेसिटेंस सपोज C1 है और वो कितना होगा बेटा, एरिया हाफ हो गया A/2 एप्सिलॉन नॉट K1 और सेपरेशन D हो गया। फिर हम C2 की बात कर रहे हैं, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका C3 है। C2 कितना होगा, तो एरिया भी हाफ हो रहा है और डिस्टेंस भी हाफ हो रहा है, तो A एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D/2, तो ये हमें मिला A एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D हो गया। फिर हम C3 की बात करें तो वो क्या मिला, A/2 एप्सिलॉन नॉट K3 अपॉन D/2, तो वो हमें मिला A एप्सिलॉन नॉट K3 अपॉन D हो गया। अभी देखो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों कैपेसिटर हैं वो सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होता है, C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3, और ये इसका पैरेलल में हो गया तो कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे C1 प्लस C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3। C1 को हमने लिखा A एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन 2D, और C2 C3 को हम लिखेंगे A एप्सिलॉन नॉट D K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3 के इक्वल होगा, और इसमें से A एप्सिलॉन नॉट बाई D उसको कॉमन ले लिया, तो ये हमें मिला K1/2 प्लस 2 K1 सॉरी K1 K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3 के इक्वल होगा। सही है, अगर 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये वाला आंसर सही है। तो देखो इसमें क्या क्या अपने को देखना है कि कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा। फर्स्ट केस अपन देख रहे हैं कैपेसिटेंस। इनिशियली बेटा इस पे चार्ज प्लस क्यू था, फिर अपन कह रहे कि इस पे माइनस क्यू था, पोटेंशियल डिफरेंस बेटा अपन कह रहे कि V था, इनिशियल कैपेसिटेंस इसका C था। तो हम कह रहे कि अभी नया कैपेसिटेंस C डैश है, और C डैश क्या होता है बेटा, K टाइम्स C बेटा, A एप्सिलॉन नॉट बाई D होता है, मीडियम होते ही A एप्सिलॉन नॉट K बाई D हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं K टाइम्स C बेटा, इनिशियल कैपेसिटेंस का अपन कह रहे इनिशियल कैपेसिटेंस का K टाइम्स अपन कह रहे कि कैपेसिटेंस हो जाए। अभी अपन कह रहे कि कैपेसिटेंस के बाद में हम चार्ज देख रहे हैं कि चार्ज पे क्या इफेक्ट आएगा। Q डैश, इनिशियल चार्ज Q था, अभी चार्ज कितना होगा, तो देखो हम कह रहे कि जैसे मीडियम इंसर्ट किया कैपेसिटेंस बढ़ा, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ी, तो चार्ज है वो भी बढ़ेगा, है ना, चार्ज देने वाला सोर्स प्रेजेंट है, तो हम कह रहे कि चार्ज वो भी बढ़ा, और उस चार्ज को अपन क्या लिखेंगे, तो K इंटू क्यू हो गया, मतलब कैपेसिटेंस भी बढ़ रहा है, चार्ज वो भी बढ़ रहा है। इससे रिलेटेड बेटा बोर्ड में और कंपटीशन दोनों में कई बार क्वेश्चन अपने को पूछे गए इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। थर्ड बेटा अपन बात करते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी अभी अपन कह रहे कि चार्ज बढ़ा तो चार्ज डेंसिटी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और उसको अपन कह सकते हैं K टाइम्स सिग्मा, मतलब बढ़ेगी। फिर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और हमें पता है कि पोटेंशियल बैटरी से ज़्यादा हो नहीं सकता, तो पोटेंशियल दैट रिमेन्स कांस्टेंट, पोटेंशियल है वो बैटरी से ज़्यादा अपन कह रहे कि नहीं हो सकता, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में अपन कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसको अपने का E डैश,
ई डैश वो ई के इक्वल होगा, मतलब कांस्टेंट रहेगी। और सबसे एंड में अपन बात करेंगे दैट इज पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी यू डैश है, हम कहेंगे हाफ सी वी स्क्वायर रूट, वी तो कांस्टेंट है, सी के टाइम सी हो रहा है, तो अपन कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी वो इंक्रीज होगी। तो हमें पूछा जाता है कि जब बैटरी कनेक्टेड है तो बताओ कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा, चार्ज पे क्या इफेक्ट होगा, चार्ज डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, और पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा। ये केस 1 देखा जब बैटरी कनेक्टेड है। दूसरा अपन देखेंगे कि जब बैटरी कनेक्ट नहीं है तो क्या होगा। When battery is not connected, battery is not connected, when battery is not connected, जैसे हम कह रहे हैं कि एक चार्ज कैपेसिटर है और चार्ज कैपेसिटर में हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया, और स्लैब जब अपन कह रहे कि इंसर्ट करेंगे इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल है। तो फर्स्ट अपन यहाँ पे बात करें कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा। तो कैपेसिटेंस तो वैसे ही इस पे इनिशियल चार्ज प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था। कैपेसिटेंस वो बैटरी पर डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता। तो कैपेसिटेंस तो के टाइम्स सी हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स सी हो जाएगा। सेकेंड टर्म चार्ज पे क्या इफेक्ट होगा। तो हम कह रहे कि चार्ज कैपेसिटी तो बढ़ रही है पर चार्ज देने वाला सोर्स है नहीं, इसलिए हम कहेंगे कि चार्ज दैट रिमेन्स कांस्टेंट है ना। चार्ज कंजर्व रहता है तो जितना इनिशियल चार्ज होगा उतना ही फाइनल चार्ज होगा। अगर बैटरी कनेक्टेड होती तो चार्ज और मिल जाता तो चार्ज बढ़ जाता। अभी अपन कह रहे कि इसमें चार्ज नहीं बढ़ेगा। थर्ड अपन बात कर रहे हैं चार्ज के बाद में सरफेस चार्ज डेंसिटी का, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और हमें पता है कि चार्ज सेम है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी, सेम रहेगी, तो सिग्मा कांस्टेंट रहेगी। फोर्थ अपन बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी डैश। अभी वी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई सी। क्यू तो कांस्टेंट है बट सी क्या होगा, के टाइम सी हो गया, तो हम इसको कहेंगे कि वी बाई के होगा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। फिफ्थ अपन बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई डैश, इसको आपने लिखा ई बाई के, मतलब ये भी डिक्रीज होगा। सेकेंड अपन बात करें पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है बेटा हाफ क्यू वी, हाफ क्यू वी। क्यू तो कांस्टेंट है, वी क्या हो रहा है, वी बाई के हो रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी यू बाई के होगा बेटा। इसको बेटा एज ए इंफॉर्मेशन अपनी को याद रखना है कि जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा।